ओम विश्वनाथाय नमः। हमारा महाशिवरात्रि पर्व अब आगामी 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन आ रहा है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहते हैं इसको। जिस दिन रात्रि में विशेषकर निशीथ में चतुर्दशी होती है, उस दिन शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन आता है, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें कई कथाएं हैं, उन कथाओं पर हम नहीं जाएंगे, हम केवल पूजा विधान पर ही बातचीत करेंगे। इस पर्व को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को प्रत्येक सनातनी व्यक्ति जहाँ भी है इस भूमंडल पर, वह बड़े ही उत्साह से मनाता है। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए पूरे घर को सजाते हैं, उनके मंदिर को सजाते हैं और उनकी भक्ति पूजा करते हैं। रात्रि में जन्मदिन मना करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल से ही शिव मंदिर में भक्तों का बिल्कुल तांता लग जाता है और होड़ लग जाती है कि आज मैं भगवान शिव पर जल चढ़ाऊं, पूजा करूं, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि, और महा माने बड़ी, ये सबसे बड़ी रात्रि है। किनमें कि वर्ष में 4 रात्रियां आती हैं, ये चारों महत्वपूर्ण हैं। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में कहा है, काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुणा। काल रात्रि दीपावली को कहते हैं, महारात्रि महाशिवरात्रि को कहते हैं, मोहरात्रि जन्माष्टमी का नाम है और दारुणा होली को कहते हैं। इन चारों का अपनी अपने स्थान पर बहुत ही अस्तित्व है। इन 4 रात्रियों में भक्त जितनी अधिक पूजा करेगा, भगवान का आशीर्वाद उसको उतना ही मिलेगा। उसके पापों का क्षय होगा और पुण्य उदय होंगे। इन रात्रियों में भजन, पूजन, मंत्र जप, स्तोत्र जप, गुरुमुख से मिला हुआ जो मंत्र है उसका जप, अथवा जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का, ऐसे ही होली के दिन और जो चतुर्थी है तिथि, उसके दिन, दीपावली के दिन अलग अलग देवताओं का भी पूजन होता है। महाशिवरात्रि सायंकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें सूर्यास्त से लेकर के और दूसरे सूर्योदय तक का ही विधान है। दूसरे सूर्योदय के बाद यदि चतुर्दशी रहती है तो उसको शिवरात्रि नहीं मानना। रात्रि का मतलब रात समाप्त हुई और उत्सव का समय बीत गया। कुछ लोग अब ये कहें नहीं साहब, अष्टमी बहुत आगे तक है, चतुर्थी आगे तक है, चतुर्दशी है और कोई तिथि है तो ये पर्व चला, ऐसा नहीं है। चतुर्दशी चाहे कितनी भी रहे, किंतु
सूर्योदय के बाद में दूसरे दिन पर्व नहीं आता, फिर उसके पारणा का विधान है। तो अमावस में पारणा होता है, भगवान का पूजन, फिर भोग लगाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, स्वयं भोजन करना। महाशिवरात्रि के दिन करना क्या चाहिए? तो अपनी शक्ति के अनुसार आप भगवान शिव का पूजन करें। इसमें पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार में बहुत सारे उपचार भी आते हैं। जैसी जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही आप अपना पूजन करें और जो भी स्तोत्र आपको आता है उसका पाठ करें। इस रात्रि के 4 भाग होते हैं, इनको 4 प्रहर कहते हैं। सूर्यास्त से प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ, प्रथम प्रहर पूजा की, और फिर विद्वानों को बुलाया तो रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक होगा एक, वो संपन्न हो गया। फिर द्वितीय प्रहर में उसी प्रकार पुनः पूजा की और अभिषेक करवाया ब्राह्मणों से। फिर तृतीय प्रहर निशीथ काल में आता है, उसमें भी उसी प्रकार से पूजा करके और अभिषेक करवा लिया, 3 अभिषेक हो गए। फिर चतुर्थ प्रहर प्रारंभ हुआ, उसमें पुरानी जितनी भी सामग्री भगवान पर चढ़ी उसको हटा दिया, निर्माल्य, और चतुर्थ प्रहर पूजा की और अभिषेक किया। चतुर्थ प्रहर बीतने के बाद पुनः उत्तर पूजन और आरती। सूर्योदय हो गया, संपन्न हो गया। सूर्योदय के बाद फिर शिवरात्रि का उत्सव नहीं है। अब कितने ब्राह्मणों से क्या होना चाहिए, तो यह आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। न्यूनतम 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण। यदि 11 ब्राह्मण रहते हैं तो 4 अभिषेक हो जाते हैं 11-11 के रुद्र, और यह अत्यंत फलदायी होता है। कोई व्यक्ति पूरा खर्चा नहीं कर सकता तो आप स्वयं भी 4 प्रहर तक 4 बार पूजा करें, और कुछ नहीं तो शिव षडाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। इस षडाक्षर मंत्र का जप करें, फिर द्वितीय प्रहर पूजा करें, फिर इस मंत्र का जप करें, तृतीय प्रहर वैसे ही पूजा और जप, और चतुर्थ प्रहर। आपको यदि स्तोत्र याद है शिव जी का तो उससे शिव महिम्न स्तोत्र से ओम महिम्न पारंते परम विदुषो यज्ञ सदृशी, इससे अभिषेक करें, वह भी रुद्री के अभिषेक के तुल्य ही फल देगा। और आपको यदि और कोई पंचाक्षर स्तोत्र याद है तो उसको आप जपें। इन दिनों में व्यक्ति की कामना के अनुसार भी पूजा होती है। कामना, हमने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा अमुक कार्य हो जाए, तो मैं शिवरात्रि को विद्वानों को बुला करके और उनसे पूरी रात्रि भर अभिषेक करवाऊंगा, तो वो कामना पर होगा। अथवा आपने कहा भगवान आज मैं किसी निमित्त आपकी पूजा करूंगा, संकल्प किया, आपका वह कार्य निश्चित होगा। समय जरूर लगता है इसमें, किंतु कार्य होगा। रोग दोष निवारण कराना है तो फिर उन द्रव्यों से अभिषेक करवाइए। कुछ द्रव्य जैसे मैं बताता हूँ, विजया, भांग जिसको कहते हैं, घोट करके जल में मिलाया, दूध, पंचामृत, रोग शांति के लिए कुशा का जल, गंगा जल, इक्षु यानी गन्ने का रस,
और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे भगवान का अभिषेक किया जाता है। फलों का रस, तो उनसे श्रृंगी से अथवा ऊपर घट लगा करके उससे धारा दे करके अभिषेक चलता रहता है। इससे रोग दोष शांत होते हैं। भारतीय शास्त्रों में, सनातन धर्म में रोग शांति के लिए विशेषकर भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। आयुष्य अभिवृद्धि के लिए पंडित जी तुरंत कह देते हैं महामृत्युंजय मंत्र जप करवाइए। तो महामृत्युंजय मंत्र से संपुटित कवच पाठ भी भगवान का होता है। उस कवच पाठ का विधान अलग है, वो फिर देखेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन और दिन में फलाहार, अन्न का भोग नहीं लगाना, फलाहारी वस्तुओं का, गुड़ का, दुग्ध मिश्रित जो नैवेद्य है उनका भोग लगाना, खीर का नहीं, अन्न का बिल्कुल नहीं लगाना। दूसरे दिन फिर विधान पूर्वक पूजा करके, और जैसा आपका वंश परंपरा का विधान हो उसके अनुसार आप किसी ब्राह्मण को या राजस्थान में योगी जोगी को भी बुलाते हैं, पत्थर भरते हैं और फिर घर वाले भोजन करते हैं। इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन अब आप और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा ही रात भर पढ़िए। एक हनुमान चालीसा सहस्त्रों हनुमान चालीसाओं का फल देता है। ये ऐसी रात्रि है कि इसमें जितना करेंगे वो कई गुना बढ़ेगा। अब एक क्या होता है, पापक्षय, समाप्ति और दूर होना। दूर होना तो सरक गया, लेकिन इस रात्रि में पापक्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्योदय होता है तो उसके कार्यों में सफलता होती है, व्यापार में सफलता होती है, घर में कलह होता है वो मिट जाता है, कोई रोग दोष हैं वो मिट जाते हैं और चित्त प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने आपसे ये शिवरात्रि पूजन विधान बताया। अब इसमें एक चीज और जोड़ लें आप कि क्या क्या चढ़ाएं। तो जल से स्नान कराएं आरंभ में। सबसे पहले तो आसन पर जल छिड़के पवित्र हो जाएं, अपने आप पर पवित्र हों, भगवान का हाथ जोड़कर ध्यान करें। कुछ नहीं आता हो तो ओम नमः शिवाय, तो भगवान की मूर्ति का ध्यान कर लिया। अथवा गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमलापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ध्यान कर लें। फिर दाहिने तरफ सामग्री रखें, बाएं तरफ नहीं रखनी पूजा की सामग्री। जल लिया चढ़ाया, फिर दूध लिया चढ़ाया, फिर जल लिया। अगर 5 चीजों से अलग अलग करते हैं तो जल से, फिर दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, इसके बाद घृत से, फिर जल से, फिर मधु से, जल से, और फिर शर्करा। शर्करा देवताओं का साबुन है, तो जितनी भी चिकनाई है वो सब इस मिठाई से, शर्करा से, चीनी जिसको कहते हैं, देसी चीनी से अच्छी तरह रगड़ करके उनको स्नान कराना, तो वो स्वच्छ हो गया। फिर आप श्रृंगार कीजिए, श्वेत वस्त्र चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए और लाल चंदन लगाइए भगवान शिव के। अक्षत चढ़ाइए, पुष्प, धतूरा पुष्प, आकड़ा पुष्प और जो पुष्प मिलते हों, केतकी नहीं, इन पुष्पों को जो मिल जाए चढ़ाइए। पत्र चढ़ाइए,
बिल्वपत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से, नहीं तो फिर बहुत से मंत्र हैं, वो आप गुरुमुख से प्राप्त कर लें, उन मंत्रों के द्वारा चढ़ा। आपको बिल्वपत्र बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो 11, 21, 108 एक मंत्र लिया और एक बिल्वपत्र चढ़ा दिया, फिर दूसरा बिल्वपत्र लिया, मंत्र पढ़ा और चढ़ा दिया। इस प्रकार से 108 बिल्वपत्र समर्पण होगा। 121 कीजिए तो 121 ही मंत्र हो जाएंगे आपके। तो पूरी रात जागरण हो गया, भगवान की भक्ति हो गई और आत्मतुष्टि हुई। पूजन करने से सबसे अधिक लाभ होता है आत्मतुष्टि। व्यक्ति कितना भी चिंतित हो, वह अगर राम 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 आंखें मूंद करके और अंतर्मुखी राम राम जपता है तो समझ लीजिए उसकी आधी व्याधा तो दूर हो, क्योंकि चित्त शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत होता है तो हम नए सिरे से शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति से हमें आगे काम करने में सफलता मिलती है। भगवान पूजन से शरीर में शक्ति का संचार होता है। शक्ति है, क्षीण कुछ नहीं, जब तक सामर्थ्य है शरीर में अवस्था के अनुसार, पर उसको जागृत करना पड़ता है। जैसे घी और बत्ती, अब उनको दीपक को जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा, नहीं जलाएंगे तो नहीं होगा। तो भगवान का नाम लेने से शरीर में प्रकाश होता है। ईश्वर हमें सब कुछ देता है, बल देता है, हम जो चाहते हैं वो समय पर अवश्य मिलता है, मिलेगा भाग्य के अनुसार ही। इस प्रकार से आप शिवरात्रि के दिन 26 तारीख बुधवार को आनंद से भगवान का पूजन करें और सुखी हो। ओम।